हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं आरबीसी कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है वृत्त और स्पर्श रेखा यानी सर्किल और टेंजेंट, उसके बारे में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। इसका सामान्य परिचय क्या है, इसका टोटल इंट्रोडक्शन देखेंगे। दोस्तों आज हम अपने हिसाब के चैप्टर नंबर 13 का पार्ट फर्स्ट यानी भाग 1 लेकर आए हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो कन्फर्म है दोस्तों इस चैप्टर नंबर 13 से संबंधित कोई भी आपके दिक्कत नहीं बचेगी। सारे के सारे डाउट दोस्तों आज इसमें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर नंबर 13 है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि यह जो चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे कितने अंकों का पूछा जाता है। 3 अंकों का पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है 3 नंबरों का। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक छोटा सा चैप्टर है और नॉर्मल सा पता होना चाहिए, एकदम आसानी से इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर से पहले छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले लिखा है वृत्त, तो यहाँ देखिए जो सर्किल है यानी वृत्त, इस वृत्त में और क्या क्या भाग होते हैं। एक वृत्त है, एक इसका सेंटर पॉइंट होता है, और क्या होता है, एक इसकी रेडियस होती है त्रिज्या, एक इसके सर्कमफ्रेंस होती है परिधि, एक इसकी जीवा होती है चौड़, ये हो गया। एक इसमें क्या होता है, व्यास होता है डायमीटर, और क्या होता है अभी देखिए इन सबको देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले वृत्त के ये सारे भाग है, इन सब में क्या क्या होते हैं। वृत्त यानी सर्किल, केंद्र यानी सेंटर हो गया, त्रिज्या यानी रेडियस हो गई, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस, जीवा यानी चौड़, और ये हो गया इसका डायमीटर। तो सबसे पहले मैं वृत्त की बात करता हूं। वृत्त किसे कहते हैं, किसी बिंदु से समतल में स्थित किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ एक वृत्त कहलाता है। समतल में स्थित किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ एक वृत्त कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये जो भी आप ये सारा कुछ वीडियो देख रहे हो, इससे पहले आप एक नोटबुक लेके बैठे ये सारा का सारा साथ साथ लिखते जाए, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और कभी वापस देखना हो तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों तो लिखने का जरूर ध्यान रखें। समतल में स्थित किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ एक वृत्त कहलाता है। और जिस बिंदु की बात हो रही थी वह बिंदु क्या कहलाता है, इसका केंद्र। बात करते हैं त्रिज्या की। वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये इसका केंद्र O है और ये इसकी परिधि, ये क्या कहलाती है, इस दोनों के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब अगर परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिधि किसे कहते हैं। परिधि मैंने बोला था किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, ये सारा सर्किल कहलाता था। और ये जो खुद बिंदु पथ है वह बिंदु पथ, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये बिंदु पथ क्या है, परिधि। एक सामान्य सा उदाहरण लेके देखें। मान लिया किसी एक बालक ने एक धागे से किसी पत्थर को बांध लिया और ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा होकर के उसको चारों ओर घुमा रहा है, तो इस प्रकार की एक डिजाइन बनेगी। तो वह पत्थर जहां जहां से होकर के गुजरता है वह बिंदु पथ क्या कहलाता है, इसकी परिधि कहलाती है। दोस्तों वह बिंदु पथ क्या कहलाती है, इसकी परिधि। जिस जगह पर वो खड़ा है वो इसका केंद्र कहलाता है O, और जो जिस धागे से वो बांधा गया है पत्थर वो उसकी त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं जीवा। जीवा क्या होती है, ये जीवा, जीवा किसे कहते हैं, ये कोई सर्किल है। वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित कोई भी दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाया मैंने, ये जीवा है। ये भी इसकी एक जीवा है, ये भी इसकी एक जीवा है। किसी भी प्रकार से कोई भी एक सर्किल हो, ये प्रत्येक एक जीवा है। ये भी अलग जीवा है, ये भी अलग जीवा है। अब जीवाओं में से देखिए एक छोटा सा आगे जो व्यास है वो किस प्रकार से बनता है। ये कोई सर्किल है,
ये इसकी परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु है। वृत्त का ऐसा व्यास जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। वृत्त का ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है व्यास कहलाता है। या फिर ऐसा वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त को समान दो भागों में बांटती है वह वृत्त का व्यास यानी डायमीटर कहलाती है। ये भी है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को तुमने त्रिज्या नाम दिया था। इधर से भी केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी त्रिज्या। तो r प्लस आर यानी हो गया 2r और ये बराबर किसके आया है AB के। और AB क्या है व्यास है दोस्तों। हम यहां से क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। यहां तक हमने देखा कि वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, परिधि, जीवा और व्यास क्या होता है। अब हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। क्या देखेंगे, जो हमारा इसका सेकंड लिखा है स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श रेखा से पहले हमें एक नाम और दिया हुआ, यहां देखिए छेदक रेखा। और क्या पता होना चाहिए, छेदक रेखा। छेदक रेखा उसके बाद में हम देखेंगे स्पर्श रेखा। ये क्या होती है दोनों, वो भी देखते हैं। छेदक रेखा की बात करता हूं मैं। ये कोई सर्किल है, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए एक ओर से प्रवेश करती है और दूसरी साइड से प्रस्थान कर जाती है। यानी एक ओर से आ रही है, दूसरी ओर से जा रही है। दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है और आके वापस निकल जाती है। यानी दो बिंदुओं पर ये इस वृत्त को छेद करके चलती है। तो ये वृत्त की क्या कहलाती है, छेदक रेखा। ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। ये सारी की सारे इस वृत्त की छेदक रेखाएं हैं, चाहे कोई भी सी भी क्यों ना हो। इधर से भी हो सकती है और ये वापस इधर से भी हो सकती है। अगर कोई छेदक रेखा इस प्रकार से होती हुई इस प्रकार से बाहर चली जाए कि ये एक ही बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करे, ये केवल और केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, तब क्या होगा देखिए। मैं इसके लिए 2-3 कंडीशन और बना देता हूं। यहां पर ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ये इसका सेंटर पॉइंट O, एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट O। ये एक वृत्त था, पहले इसके जैसे ही अंदर से लाइन जा रही थी तब तो इसको क्या कहते थे, ये तो क्या इसके लिए छेदक रेखा। यदि ये वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल गई, जैसे ही इसने एक ही बिंदु पर स्पर्श किया तो ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई इसके लिए एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। और ये इसकी है त्रिज्या। अगर यही लाइन इससे थोड़ी और बाहर चली जाए, अब इन दोनों में कोई संबंध बचा क्या, नहीं, ये इसके लिए कोई संबंध नहीं रखती। तो देखिए दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि ये हो गई इसकी छेदक रेखा, ये है इसकी स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा से संबंधित है ना कुछ एक प्रॉपर्टीज है, वो हमें पता होनी चाहिए। अक्सर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ भी लिया जाता है कई बार। देखिए क्या होता है, मैं बात करता हूं किसी एक सर्किल में इस परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से, लाइन सुनिएगा पूरी, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे, ये वृत्त है, इसकी परिधि पर कोई भी एक बिंदु ले लो, ये रहा। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, यानी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है, मैं मान लेता हूं ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट P है। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। परीक्षा में ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि वृत्त की परिधि पर स्थित कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमें देखना है कि वृत्त की परिधि पर टोटल कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है। तो हमें सीधा सा पता है कि वृत्त की परिधि पर टोटल अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार से इनफाइनाइट, यानी जितने बिंदु है हर एक बिंदु पर हर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैं व्यास की बात करूं, अगर ये इसका व्यास, तो वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये भी होगा। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्पर्श रेखा की बात करूं, ये देखिए, ये तो बिंदु थे, मैं जब बात कर रहा था वृत्त की परिधि के ऊपर ही। अगर मैं कोई बिंदु बाहर ले लूं, वृत्त से ही बाहर स्थित है,
वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अब देखिएगा, एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से नीचे की ओर खींची जा सकती है और एक स्पर्श रेखा यहाँ से ऊपर की ओर। इसको नाम चाहे आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ PA और PB। इसमें यह भी होगा कि जो PA है वो PB के सदैव समान होगा, यानी कि हम कहेंगे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई परस्पर समान होती है। ये हमारी थ्योरम भी है दोस्तों। एक थ्योरम इस प्रकार से आएगी कि ये जो सर्किल है ये इसकी कोई टेंजेंट यानी इसकी कोई स्पर्श रेखा है, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये इसकी रेडियस यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ये इस प्रकार से भी आएगा दोस्तों हमारे पास। ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है। हम आने वाले वीडियो में दोस्तों इन सब को सिद्ध करते हुए चलेंगे। अब देखिएगा, अब और क्या क्या इसमें पता होना चाहिए। एक चीज और बच गई इसमें जिसका हमें स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए, जो होता है संकेंद्रीय वृत्त। क्या होता है? संकेंद्रीय वृत्त। ये क्या होता है? देखिए, सम यानी समान केंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो। जैसे ये कोई सर्किल है, ये एक दूसरा सर्किल है। यदि दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो वह क्या कहलाते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। दोस्तों इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग होगी। मैं किसी एक त्रिज्या को तो R1 नाम दे देता हूं, दूसरे को R2। ये इस प्रकार से होता है संकेंद्रीय वृत्त। ये इन दोनों के बीच का जो भाग है इसका हमने क्षेत्रफल निकालना भी सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 15 में। हमारा पूरा हो चुका है चैप्टर नंबर 15, आप हमारे वीडियो जाके देख सकते हैं। इस भाग को हमने, जैसे ये वाला जो भाग है इसको हमने कुछ नाम भी दिया था। उस नाम को क्या कहते हैं? इस क्षेत्रफल को कहते हैं वलयिका। क्या कहते हैं? वलयिका। ये हो गया दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 13 वृत्त और इसकी स्पर्श रेखा है उसके इंट्रोडक्शन में देखा है कि वृत्त क्या होती है, उसका केंद्र क्या होता है, उसकी परिधि, उसकी जीवा, उसका व्यास, उसके लिए छेदक रेखा, उसकी स्पर्श रेखा, ये सारा हमने देखा है। इसके अलावा अब आने वाले वीडियो में दोस्तों इसके सारे के सारे हम परमे करेंगे। उन परमे करने के बाद सारे एग्जाम्पल करेंगे। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले दोस्तों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो सारा का सारा साथ के साथ लिखते चले, ताकि आने वाले समय में आपके ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा अगर आपने अभी से इसको लिख रखा है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।